सईद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। नंबर 1 प्रॉपर्टी इज if every element in a row or a column of a square matrix of A is 0 then the determinant should be 0। कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसकी की पूरी रो के एलिमेंट्स या पूरे कॉलम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें तो इस फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो। इसी तरह अगर कोई और एग्जांपल बनाना चाहे, जैसे 1 2 3 4 5 6 0 0 0। अब देखें तो इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी कॉलम नंबर 3 के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट देखें तो ये भी ज़ीरो होगा। इस प्रॉपर्टी के लिहाज से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज इक्वल। कि अगर आपके पास, ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो एज इट इज आएगा। जो ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और उसका जो डिटर्मिनेंट लोगे उसके बाद, तो दोनों के रिजल्ट्स आपस में इक्वल आएंगे। ए डिटर्मिनेंट का भी और ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का भी रिजल्ट इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रही है। प्रॉपर्टी नंबर 3, if any two rows or two columns in a square matrix A are interchanged, then the determinant of the resultant matrix is -A। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये है कि अगर आपके पास दो रोज या दो कॉलम्स आप आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो आप उस मैट्रिक्स के साथ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इंटरचेंज करेंगे दो रोज को, फॉर एग्जांपल हम इस रो को और इस रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये रो ऊपर चली जाएगी, यानी 2 5 0 1 4 0, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, if a square matrix A has two identical rows or two identical columns then the determinant should be 0। कि अगर आपके पास कोई सी मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। जैसे अगर यहीं पर मैं लिख दूं अगर 4 5 0, अब देखें ये दो कॉलम्स के एलिमेंट्स आपस में क्या है, सेम है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 बता रही है हमें। प्रॉपर्टी नंबर 5 कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर k, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज k इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो उसकी रो या कॉलम किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, k इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की सूरत में। अब इसी तरह से हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ टू टर्म्स। कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स हो जो सम ऑफ टू टर्म्स के तौर पे लिखी जा रही हो, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स है A, इसमें ये पहला जो कॉलम है ये दो एलिमेंट्स के सम के तौर पे लिखा जा रहा है, तो आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसे वर्टिकल स्ट्रोक से लिखेंगे तो आप इसके पास देखें A1 A11 A12 A13, हमने इसके लिए कॉलम नंबर 1 के पहले एलिमेंट्स का जो सम था उसे अलग कर दिया और दूसरे को अलग से हम सम ऑफ मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी आपके पास के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हों किसी भी रो या कॉलम के, तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो आपके पास नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि आपके पास अगर दो रोज या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हों तो आपके पास डिटर्मिनेंट 0 होगा। फोर्थ आपके पास कि अगर कोई आपके पास एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम का किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसे रिजल्टेंट मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड द लास्ट कि अगर आपके पास कोई
मैट्रिक्स सम ऑफ टर्म्स की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप उसे अलग दो मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज को हमने नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 42 में यूटिलाइज करना है। इसके बाद देखें तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कि विदाउट इवेल्युएटिंग स्टेट्स द रीजन फॉर द फॉलोइंग इक्वालिटीज। हमें कुछ इक्वालिटीज गिवन है, हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टीज को, जो भी प्रॉपर्टीज हमने 6 पढ़ी उनको यूज करते हुए डायरेक्टली रिजल्ट बताने हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, जो कि आपके पास है 1 2 0 3 1 0 -1 2 and 0 which is equal to 0। अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 2 0 3 1 0 -1 2 0। हमने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स हो जिसके क्या हो कि तमाम एलिमेंट्स किसी कॉलम या रोज के जीरो हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो अभी देखें तो इसके तमाम एलिमेंट्स कॉलम नंबर 3 के तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं। So by the property number 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या स्टेट्स करती है, इफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ a row or a column is zero, the determinant should be zero। डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 विच इज इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड है आपके पास 1 2 3 -8 4 -12 2 -3 3 which is equal to 0। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 2 3 -8 4 -12 2 -1 एंड +3। अब देखें तो आपके पास हमने प्रॉपर्टी लगाकर इसे सॉल्व नहीं करना बल्कि प्रॉपर्टी से इसे जस्टिफाई करना है। तो हम देखें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से -4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास रिजल्ट 2 -1 और 3 आ सकता है। कि अगर मैं if we take -4 common from रो नंबर 3, अगर हम रो नंबर 2 में से, इस रो नंबर 2 में से -4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। -4 जब कॉमन लेंगे 1 2 3 -4 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा +2 -4 कॉमन -1 -4 कॉमन तो +3 2 -1 3। ये तो कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, कॉमन भी हम ले सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स से, हमने ये भी पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 5 में कि हम उस मैट्रिक्स को k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की फॉर्म में लिखेंगे अगर कोई मैट्रिक्स के साथ वो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें ये पता है ये 4 से सारा मैट्रिक्स है, 4 2s are 8 4 1s are 4, इसी तरह 4 3s are 12 है, ठीक है। तो हमने वहां से -4 को कॉमन ले लिया तो हमें ये पता चला ये रो नंबर 2 और ये जो रो नंबर 3 है ये इसके एलिमेंट्स तो बिल्कुल आइडेंटिकल आ रहे हैं। तो उस हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स के दो रोज या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो तो तब भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो बाय द प्रॉपर्टी if any two rows or columns of a matrix is zero, determinant should be zero।
इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -4 × 0 दैट इज 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 3 -2 3 -1 + 1 2 1 4 which is equal to 1 3 2 3 -1 + 1 -2 1 4। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स को अगर हम रो वाइज देखें, मैंने एरो हेड से इंडिकेट कर दिया रोज को, और इसे कॉलम वाइज देख लें तो आपको ये पता चल 1 3 -2 1 3 -2 3 -1 + 1 3 -1 + 1 2 1 4 2 1 4। ये तो आपको पता चल रहा है कि अगर इसी मैट्रिक्स के ये ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, ये अगर मैट्रिक्स को ए कह दें तो यही मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है। तो हमने ये प्रॉपर्टी 2 में पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो ये याद यहाँ पर बिल्कुल इसी सिनेरियो में है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 3 -2 3 -1 1 2 1 4 टेकिंग ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 3 -2 3 -1 1 2 1 4 का ट्रांसपोज, यानी कि आपके पास रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में, हम रोज को कॉलम्स में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 3 -2 3 -1 1 3 -1 1 2 1 4। ये तो आपके पास वही मैट्रिक्स आ गई जो कि राइट हैंड साइड में थी। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ये कहेंगे कि इस प्रॉपर्टी के लिहाज से ये दोनों आपस में इक्वल है। मजीद इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी बता दी कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ये मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के लिहाज से। सो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बकिया पार्ट्स की तरफ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फोर्थ पार्ट है कि 3 2 0 1 1 -3 2 4 -4 इज इक्वल टू -3 × 3 2 0 1 1 1 2 4 2। हमने इससे भी फेलियर किए बगैर प्रूफ करना है। तो आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 3 2 0 1 1 -3 2 4 -6। अब देखें तो आपके पास ये हुई है 3 2 0 1 1, यहाँ पर -3 है 2 4 -6। अब देखें यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगा है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है, तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम कॉलम नंबर 3 को देखें, बाकी एंट्रीज 3 2 1 1 2 4 3 2 1 1 2 4, इसका मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में कोई भी चेंजेस नहीं की हुई। कॉलम नंबर 3 में चेंज है। कॉलम नंबर 3 में क्या चेंज किया हुआ कि कॉलम नंबर 3 से हमने -3 को कॉमन ले लिया। -3 को अगर कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 3 1 2 2 1 4 0 1 एंड 2। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब जब हमने क्या किया कि कॉलम नंबर 3 में से ये रिजल्ट कॉमन लिया तो हमारे पास -3 इंटू दिस रिजल्ट बन गया। अब यही 3 2 0 1 1 1 एंड 2 4 2 यही रिजल्ट आता है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगी, तो अगर आप देखें तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर आपके पास कोई किसी भी मैट्रिक्स की रो या कॉलम किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसे आप कॉमन करके यानी इस तरह से लिख सकते हैं कि उस डिटर्मिनेंट, वो जो डिटर्मिनेंट होगा मैट्रिक्स का वो इक्वल होगा k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमारे पास इसका ये मतलब हुआ कि इस डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट आएगा सेम वही रिजल्ट आएगा इस मैट्रिक्स की जो हमने इस कॉलम नंबर 3 में से -3 को कॉमन लिया और इन दोनों के आपस में रिजल्ट इक्वल आएंगे बाय प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। सही है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर
5। यहाँ तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिहाज से आप ये बता देंगे, ये लिख लें, बाय प्रॉपर्टी 5 if any element is taken common from a row or a column, determinant should be same। कि हमारे पास अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से किसी आप नंबर को कॉमन लेंगे तो आपके पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उस कॉमन जो एलिमेंट आपने उस मैट्रिक्स में से लिया है उन दोनों का डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो आपके पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 0 -1 3 2 1 1 -1 है 0। अब देखें तो आपको जो राइट हैंड साइड है इसमें देखें तो 1 0 -1 1 0 -1 3 2 1 1 -1 0। आपको ये पता चल रहा है कि इसमें इन्होंने क्या किया है कि रो नंबर जो 2 थी, यानी यहाँ पे जो रो नंबर 2 थी, रो और रो 3 को आपस में इंटरचेंज किया हुआ है। एज रो 2 इज इंटरचेंजिंग विद रो 3। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप किसी रो को किसी रो दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वो जो मैट्रिक्स होती है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट होगा और उस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का रिजल्ट दोनों का इक्वल होगा। कोई रो भी हो सकती हैं दो, कोई कॉलम्स भी हो सकते हैं। तो हमने इन दो रोज को, इस रो को और इस रो को आपस में इंटरचेंज किया, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज किया तो हमारे पास कुछ रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 0 -1 3 2 1 3 2 1 की जगह क्या आ जाएगा, अब 1 -1 0, क्योंकि हम रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। तो 1 -1 0 3 2 1, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ये और ये आपके पास क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ऐसे तो जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखना, एज रो R2 इज इंटरचेंजिंग विद रो 3 सो डिटर्मिनेंट्स शुड बी सेम। इनके डिटर्मिनेंट क्या होंगे, सेम होंगे। सिंप्लीफाई करके आपको वैसे मैंने बता भी दिया है, लेकिन आपने सिंपली से ये बता देना है कि इन इसमें क्या ऑपरेशन लगेगा, रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज किया हुआ है तो इस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट का, वही इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आएगा। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि उससे पहले माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 0 1 3 1 2 1 2 एंड। तो आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि रो नंबर 1 और रो नंबर 3, रो नंबर 1 और रो नंबर 3 बिल्कुल सेम है। चेंजेस किस में आई हुई हैं, रो नंबर 2 में। तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है कि अगर आपके पास कोई रो या कोई कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और उसका जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई का, उसको रिजल्टेंट प्रोडक्ट को क्या किया जाए, ऐड किया जाए किसी दूसरी मैट्रिक्स में, तो दोनों मैट्रिसेस के रिजल्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो ये चीज़ देखें तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि सिर्फ रो नंबर 1 और रो नंबर 3 एज इट इज़ है, चेंजेस सिर्फ रो नंबर 2 में आ रही हैं। ये 3 से 5 हुआ है यहाँ पे। तो कैसे हुआ होगा, तो देखें अगर मैं रो नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो रिजल्ट आए उसको इसमें ऐड कर दूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये 3 2 तब जाके 5 बनेगा। तो इसमें क्या ऑपरेशन लगा हुआ है, एज रो नंबर 3
3 is multiplied with 2 and added with रो नंबर 2, कि जो रो नंबर 3 थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये 2 बन चुकी है, ये 4 हो जाएगी जब 2 से मल्टीप्लाई होगी ये, फिर इन दोनों को ऐड किया हुआ है, तो 3 2 5 4 1 5 4 2 6, तब ये जाके रिजल्ट आया हुआ है, विच इज इक्वल टू, यानी कि ये कुछ इस तरह से आ रहा है 2 0 1 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई विद 1, ये 1 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 2, कि इस एलिमेंट को हमने क्या किया, रो नंबर 2 को क्या करना है, रो नंबर 3 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने देखें रो नंबर 3 के एलिमेंट्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इसके एलिमेंट्स थे 1 2 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी और फिर ऐड कर दिया रो नंबर 2 के साथ, और ये एज इट इज रखने हैं 1 2 2, क्योंकि चेंजेस किस में आ रही हैं, रो नंबर 2 में, तो हमारे पास देखिए 3 + 2 5 हो जाएगा, ये रिजल्ट 2 0 1 3 2 5 1 + 2 2 4 1 + 4 5 2 2 4 4 + 2 6 and 1 2 and 2 which is equal to right hand side। अब देखिए यही प्रॉपर्टी हमें कह रही थी ना कि अगर कोई आपके पास कोई रो हो या कोई कॉलम हो, उसके हर एलिमेंट को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें और उस रिजल्टेंट प्रोडक्ट को किसी कॉरस्पॉन्डिंग किसी दूसरी रो में ऐड कर दें, तो जो डिटर्मिनेंट होगा उस मैट्रिक्स का दोनों के इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हो जाती है और ये वेरीफाई हो जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे।